हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैसल ऑफ कंप्यूटर। आज की वीडियो हमारी बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में गोडाउन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। यानी जब आप कोई माल को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस सामान को परचेज सेल करते टाइम आप अपने गोडाउन की लोकेशन बना सकते हो, या गोडाउन की लोकेशन पहले से ही आप बनाकर रख सकते हो। तो ये गोडाउन या आपकी लोकेशन जहाँ पर आपकी गोडाउन की होती है, वो किस तरह से क्रिएट होगी, और उस लोकेशन के हिसाब से आप अपने सामान को किस तरह से मैनेज कर पाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टेलीप्राइम। यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको गोडाउन बनाना होगा। तो अब आपको ये देखना है कि गोडाउन का ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब भी आपको टैली प्राइम के अंदर कोई भी स्टॉक या कोई लेजर या एनीवन कोई भी चीज़ आपको बनानी है, क्रिएट करनी है, तो आपके सामने सिर्फ एक ही कॉमन सेक्शन आता है, जो कि मास्टर्स के अंदर क्रिएट का ऑप्शन होगा। तो क्रिएट में आपको जाना पड़ेगा, तो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा यहाँ से गोडाउन ऑप्शन। मोस्टली आप ये बात याद रखिएगा कि किसी-किसी टेलीप्राइम के अंदर तो आपको गोडाउन नाम से मिलेगा, और किसी में आपको लोकेशन के नाम से मिलेगा। नाम दोनों का डिफरेंट हो सकता है, गोडाउन या लोकेशन, पर यूज़ सभी का एक रहेगा। तो आपको यहाँ पर जाना है गोडाउन में, और आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बताया देगा कि एक मेन लोकेशन के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में एग्ज़िस्ट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको नोट्स की स्क्रीन में दिखाया था। तो यहाँ पर बताया था मैंने कि टैली के पास एक गोडाउन पहले से होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि मेन लोकेशन कहलाता है। आपको अगर बनाना है तो आपको क्रिएशन में गो टू गेटवे टैली पे जाना है, और क्रिएट के बाद लोकेशन या गोडाउन। तो हमें यहाँ से लेना होगा क्रिएट न्यू। यहाँ पर हम उस गोडाउन का नाम देंगे जिस गोडाउन में आप परचेज़ करने वाले हो। जैसे मैंने रखा यहाँ पर बिजनौर। एक गोडाउन हमारा बिजनौर में है, और एक गोडाउन हमारा हरिद्वार में है। मैंने यहाँ पर 2 लोकेशन गोडाउन की यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब हम यहाँ से बैक आ जाएँगे, और कोई भी एंट्री करने से पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो कोई भी डिटेल या कोई भी चीज़ आपको देखनी है, तो जो आप बना चुके हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑल्टर में। उसके बाद जाना होगा गोडाउन में। एक हमने बनाया है बिजनौर, एक हमने बनाया है हरिद्वार, और एक मिलता है हमें मेन लोकेशन के नाम से। तो ये 3 तरह से हमारे लोकेशन दिखाई दे रहा है। हम इसका तो यूज़ अभी नहीं करेंगे, हम हरिद्वार का व बिजनौर का करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ एंट्रियाँ चाहिए रहेंगी। तो चलिए मैं पहले वो एंट्री ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं कुछ एंट्रियाँ। इसमें गोडाउन असाइनमेंट के नाम से एंट्रियाँ मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। यहाँ पर बताया है कि एक बिज़नेस शुरू हुआ है कैश के साथ 6 लाख रुपीज़ से। तो वही कॉमन एंट्री जो हम हर असाइनमेंट में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में जो होगी, हम पहले उसको करते हैं। पहले पे हम आ जाएँगे यहाँ से, वाउचर्स में जाएँगे, और रिसिप्ट वाउचर में आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। पर मैं बता दूँ कि आपको कोई भी असाइनमेंट करने से पहले एक नई कंपनी बनानी है, ताकि प्रीवियस वर्क में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। क्योंकि अभी आप लर्नर हो, बिगिनर हो, आप अभी सीख रहे हो, तो कोई भी एंट्री करने से पहले, कोई भी एंट्री का असाइनमेंट या कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, उसके लिए आप एक नई कंपनी बनाना। तो हम इस कंपनी को पहले शट डाउन करते हैं। इसके लिए आपको करना होता है कि आप F3 बटन पे जाएँ, यहाँ से आपको करना है शट डाउन बटन, और एंटर, अगेन एंटर, इस रिपोर्ट को बंद करने के लिए यस। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कंपनी बनानी है, तो आप जाएँगे क्रिएट कंपनी पे। हम बनाते हैं गोडाउन के नाम से, स्टेट उत्तर प्रदेश रखेंगे फिलहाल, और बाकी का एंटर करते हुए स्किप कर देंगे एक्सेप्ट। जीएसटी को नो रखना है फिलहाल अभी, क्योंकि जीएसटी हमें अप्लाई नहीं करानी है अभी। अब क्योंकि ये नई कंपनी है, इसके अंदर गोडाउन हमें फिर से बनाना पड़ेगा, तो हम बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग, जो हमें एंट्री में दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के गोडाउन हैं हमारे पास, नजीबाबाद, धामपुर और नगीना। तो चलिए पहले 3 गोडाउन बनाते हैं। क्रिएट में जाना होगा आपको,
उसके बाद गोडाउन में जाना है। यहाँ बनेगा नजीबाबाद का, एक बनेगा धामपुर का, एक बनेगा नगीने का। अब आप देख सकते हैं कि 3 गोडाउन बना चुके हैं। इसमें आइटम्स जो खरीदे बेचे जाएंगे एलसीडी होगा और एलईडी होगा, तो ये भी हम बना देते हैं। बैक आ जाएंगे। आइटम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि स्टॉक आइटम में आएंगे आप। एक तो बनाना है एलसीडी, अंडर वगैरह इसका कुछ नहीं बताया तो हम छोड़ देंगे, फिलहाल इसका यूनिट डाल देंगे। पीसीस, एक बनेगा एलईडी। एलसीडी और एलईडी दो चीज़ हमारे पास स्टॉक में रहने वाली हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि एलसीडी रहेंगी और एलईडी रहेंगी। अब अलग अलग लेजर्स, अलग अलग एंट्रीज होंगी, तो पहले एंट्री करते हैं बिजनेस की। ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए आपको जाना पड़ता है वाउचर्स में, और यहाँ से हम देंगे रिसिप्ट वाउचर। F6 बटन से खुलता है। लेजर बनेगा यहाँ पर एक कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका ये, और अमाउंट रहने वाली है 6 लाख रुपीज़। आप एंट्री में देख सकते हैं। और साथ में रहेगा कैश। कैश लेने के लिए आपको एंटर करना है, और यहाँ से कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। ओके, तो एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। परचेज 50 एलईडी। एक एलईडी का रेट 13,000 रुपये है, और ये कैश में खरीदा गया है, और ये जो स्टोर में रखा जाएगा वो नजीबाबाद वाले स्टोर में रखा जाएगा। आपको पता लगा कि हमने नगद में 50 एलईडी परचेज की हैं, जो इसका स्टोर रहेगा नजीबाबाद। तो हम घंटे को करते हैं। परचेज वाउचर खोलने के लिए F9 बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर बिल नंबर कोई नहीं दिया गया है, तो हमें बिल नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता बिल नंबर तो वो हम यहाँ पर दे देते। बिल वाइज वाली एंट्री मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आप वो देख लीजिएगा बिल वाली एंट्री कैसे होती है, बिल नंबर वाली एंट्री। यहाँ पर कैश रहेगा क्योंकि पार्टी ने कैश पर खरीदा है, और लेजर रहेगा यहाँ पर एक परचेज का। परचेज अकाउंट में जाएगा। आइटम का नाम क्या है वो देख लेते हैं। एलईडी है, तो आइटम हमने बना दिया था एलईडी। ध्यान से देखना है आपने, एलईडी की जगह पर एलईडी लेना है और एलसीडी की जगह पर एलसीडी लेना है, क्योंकि अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपका ये गोडाउन का स्टॉक मैच नहीं करेगा कि जितना बैलेंस बचेगा बाद में खरीदने और बेचने के बाद। तो हम बता देते हैं आपको कि पहले वाली इस वाली एंट्री में एलईडी है, तो हमें एलईडी सेलेक्ट करना है। गोडाउन रहेगा नजीबाबाद। क्वांटिटी रहेंगी 50, और रेट कितना है, एक का रेट है 13,000, तो 13,000 रुपीज़ यहाँ पर दे देना है। इस तरह से इसको परचेज कर लिया हमने। तो ये हो गया हमारी पहली एंट्री। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने सामान खरीदा है वो स्टॉक समरी में दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब गोडाउन भी दिखाना है, तो गोडाउन में आपको दिखाऊंगा, पहले बाकी की एंट्रियां कर लेते हैं। अपने असाइनमेंट की अगली ट्रांजैक्शन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने एंट्री की है परचेज की गोडाउन के साथ में, इसका जो गोडाउन हमें दिखने को मिलेगा वो रिपोर्ट कहाँ पर शो होगी। उसके लिए आपको सिंपली कहीं जाना नहीं है ज़्यादा, आपको जाना होगा स्टॉक समरी में। यहाँ से आपको ऑल्ट प्लस F5 बटन प्रेस करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा डिटेल्ड वाला, तो हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से डिटेल्ड में, या ऑल्ट F5 बटन प्रेस कर सकते हैं आप। तो फिर दिखाई देगा कि हमारी जो एलईडी है 50, ये अभी नजीबाबाद के गोडाउन में है। और जैसा कि असाइनमेंट में दिया गया है, सारी चीज़ें इन एंट्रीज को करने के बाद, यानी बिजनेस की एंट्री होगी पहले जो मैंने शुरू में बताई, परचेज सेल होगा, फिर कुछ एंट्रियाँ ट्रांसफर की होंगी। तो ये सारी एंट्री करने के बाद आपको जो स्टॉक आंसर मिलेगा वो सब इस तरह से रहेगा कि नजीबाबाद में एलसीडी 2 पीस बचेंगी, धामपुर में कोई नहीं होगी, और नगीना में 4 पीस होंगी। ऐसे नजीबाबाद में एलईडी 17 पीस बचेंगी, धामपुर में एलईडी 5 पीस होंगी, और नगीना में 3 पीस होंगी। ये हमारा आंसर रहेगा इस असाइनमेंट को करने के बाद, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए
कि आपने ये एंट्रियां सही तरीके से कर ली हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने जो हमसे वीडियो में देखा है, सीखा है, वो आपको अच्छे से आ गया। तो चलिए अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री हमारी होती है सेल वाउचर की, तो जो कि नजीबाबाद स्टोर में से माल बेचा जाएगा, क्योंकि पहले बिजनेस शुरू हुआ 6 लाख का कैश के साथ, उसमें से कुछ सामान हमने खरीदा नजीबाबाद के स्टोर के अंदर, रखा हमने वो उसमें। उसके बाद अब हम 50 एलईडी में से 30 एलईडी बेच रहे हैं 15,000 की रेट से नजीबाबाद स्टोर से। 13,000 के हिसाब से लिया था, 15,000 के हिसाब से बेचेंगे तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये पर पीस एलईडी का कमाने वाले हैं। तो ये एंट्री सेल वाउचर में होगी और टेली प्राइम में जाकर इस एंट्री को करते हैं। पहले यहाँ से बैक आ जाएंगे और आपको जाना होगा वाउचर्स में। यहाँ से हमें क्या करना है, वाउचर में आने के बाद आपको एंट्री करनी है सेल वाउचर में, तो F8 बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर बिल नंबर देने के लिए पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर के अंदर। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या हमारे पास बिल नंबर है, अगर होगा तो बिल्कुल देंगे, पर क्योंकि एंट्री में भी बिल नंबर नहीं दिया है तो ये एंट्री ट्रांजेक्शन में बिल नंबर नहीं है तो हम भी छोड़ देंगे। तो अब टेली प्राइम में आएंगे, लेजर में हमारा आएगा पार्टी का नेम। अब पार्टी का नेम तो इसमें नहीं दिया गया, ना ही कैश दिया गया, ना ही ऑन क्रेडिट है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कैश पे ही माल बेचा है। तो यहाँ पर हम फिर से कैश सेलेक्ट करेंगे, इस एंट्री को एंटर करते चलिए आगे बढ़ जाएंगे अगेन, और यहाँ पर लेजर आएगा सेल्स का, क्योंकि जब हम पहली बार कोई सेल्स करेंगे तो हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। और अगर ये बाद की कोई सेल होती है एक एंट्री के बाद, तो ऑलरेडी सेल्स का लेजर बना हुआ होता तो हमें बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये नया असाइनमेंट है, नई कंपनी है, तो इसमें सेल्स का लेजर मैंडेटरी है देना। तो हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से लेजर बनाएंगे सेल्स का, ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, हमेशा इसी ग्रुप में जाता है। अब आइटम का नाम, हम जो बेच रहे हैं वो एलईडी बेच रहे हैं। गोडाउन हमारा है नजीबाबाद का जहां से हम बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एलईडी स्टॉक में दिखा रहा है, एलसीडी स्टॉक में नहीं दिखा रहा, इस वजह से क्योंकि मैंने स्टॉक आइटम पहले से बना लिए थे। उसके बाद गोडाउन में जो है 3 गोडाउन है, मैं यहाँ से बेच रहा हूँ नजीबाबाद स्टोर से। कितनी एलईडी बेच रहा हूँ, यहाँ पर देनी पड़ेंगे 30, क्योंकि एंट्री में वही मेंशन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने 50 एलईडी परचेज की थी नजीबाबाद में, अब सेल कर रहे हैं 30 एलईडी। स्टॉक में आपको फिर से चेक करा दूं, स्टॉक समरी में जाकर ऑल्ट F5 बटन प्रेस करेंगे तो देखो 50 पीस एलईडी की पड़ी है नजीबाबाद स्टोर में, तो इसमें से 30 बेचनी है। तो वाउचर में आ गए, फिर से सेल वाउचर का लेजर होगा कैश में, सेल वाउचर में कैश का लेजर आएगा, और पार्टी अकाउंट नेम में दूसरा सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर आएगा। अब 50 पीस हमारे पास हैं, कौन से गोडाउन में है, नजीबाबाद गोडाउन में है, देखो 50 पीस, ये दिख रहा है आपको, 50 बैलेंस में हमारे पास हैं, हमने बेचनी है 30, रेट रहेगा 15,000 रुपये। मैं आपको एक बार दिखा दूं एंट्री में कि हमने जो रेट रखा है बेचने के टाइम पर 15,000 रखा है। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो मैंने सामान बेचा है 50 पीस में से 30 पीस बेच दिए, तो बचे कितने, 20 पीस। तो मैं चेक करा दूं कि स्टॉक समरी में 20 आएंगे, ऑल्ट F5, गोडाउन भी 20 का रहेगा नजीबाबाद का। चलिए बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमारी कहती है कि आपको परचेज करना है 20 एलईडी का 13,500 के रेट से, और ये रोहन से लिया गया है। अब देखो यहाँ पर रोहन का नाम है और कैश का नाम नहीं आया, तो यानी रोहन से उधारी पर परचेज किया है, तो यहाँ लेजा बनेगा रोहन का सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में, क्योंकि जिससे आप खरीदते उधारी पर वो सिंडिकेटर में जाता है। लेजर दूसरा परचेज का है, जो कि हम इस एंट्री के अंदर बना चुके हैं, तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वाउचर में चलते हैं पहले, और इस बार ये सामान जो हम रखने वाले हैं वो स्टोर किया जाएगा धामपुर वाले स्टोर में। तो एंट्री परचेज वाउचर में होगी, यहां से F9 बटन प्रेस करना है, बिल नंबर कुछ नहीं है, लेजर का नाम रहेगा रोहन, क्योंकि हमने रोहन से परचेज किया और बाई कैश या हमें बाई बैंक से पेमेंट नहीं करना पड़ा हैंड टू हैंड। अगर पेमेंट बाद में किया जाएगा, कुछ समय के लिए उधार लिया जाएगा, तो जिस व्यक्ति से लिया जाता है सामान उधारी पर, उसका नाम सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाला जाता है। बिल नंबर हमें भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमें नहीं दिया गया है। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ परचेस का लेजर ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि हम पहले की एंट्री में कर चुके हैं, क्योंकि परचेस नंबर ये दूसरी है। आइटम जो हम खरीदने वाले हैं वो एलईडी ही है। थोड़ा सा मैं नाम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि हमें पहचान रहे। एक बार मैं बैक आ जाता हूँ, फिर से एंट्री पे आता हूँ। यहाँ पर रोहन का लेजर, यहाँ पर आएगा एलईडी। गोडाउन हमारा है इस बार धामपुर। मैं आपको एंट्री में दिखा दूं कि जो सामान हम इस बार खरीद रहे हैं, ये वाला स्टॉक ये धामपुर के अंदर जाएगा। तो 13,500 उसका रेट होगा। एलईडी स्टॉक आइटम है, तो ये चीज़ें ध्यान से देखनी है आपने कि एलईडी ही होना चाहिए। दूसरा, धामपुर गोडाउन हो। और हमने लिया कितना है ये देख लो आप एक बार। 20 पीस हमने लिया है, ये लिखा हुआ 20 पीस 13,500 के रेट से। तो हम चलते हैं यहाँ पर 20 पीस डालते हैं और 13,500 का रेट है इस बार। इस तरह से एंट्री सेव कर दी जाएगी। बिल नंबर नहीं दिया था तो फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं ऐसे करते हुए। अब आप चेक करेंगे कि स्टॉक समरी में 40 पीस हैं। ऑल्ट F5 बटन दबा के पता चलेगा कि 20 तो नजीबाद में, 20 धामपुर में। वो कैसे है मैं बता दूं। हमने यहाँ पर 50 पीस लिए थे नजीबाबाद में, 30 बेच दिए नजीबाबाद से, तो बचेंगे 20। 20 अभी हमने परचेज ही किए हैं धामपुर में, तो 20 से 20 40 पीस हो गए। 20 धामपुर में, 20 नजीबाबाद में। इस वजह से 20 धामपुर में आ रहे हैं और 20 नजीबाबाद में आ रहे हैं। इस तरीके से एंट्री हो गई। अब आ जाते हैं वाउचर्स में। अगली एंट्री करते हैं जल्दी जल्दी। सेल किया है 15 पीस का धामपुर गोडाउन से। देखो अभी हमने 20 लिए थे, इस बार सेल कर रहे हैं नकद में, कैश पे, क्योंकि किसी पार्टी का नेम नहीं आया, कैश का नेम भी नहीं आया, इसलिए हम इस बार कैश पे करेंगे सेल। धामपुर गोडाउन से 15 पीस 13,500 के रेट से, सेम रेट से बेच रहे हैं यहाँ पर। तो सेल वाउचर के लिए F8 बटन प्रेस करना है। कैश रहेगा क्योंकि पार्टी का नेम नहीं दिया, और एलईडी बेच रहे हैं हम यहाँ से 15 पीस। गोडाउन धामपुर रहेगा। एंट्री में देख लो कि 15 पीस बेचा जा रहा है 13,500 के सेम रेट से। तो 15 पीस यहाँ पर लेना है, 13,500 रेट यहाँ पर डालना है और एंट्री को सेव कर देना है। अब हम जल्दी जल्दी एंट्री कर लेते हैं। मैं आपको सारी एंट्री की रिपोर्ट जो है बाद में दिखाऊंगा। सेल हो चुका है, जैसे कि 15 पीस हमने सेल किया है। धामपुर में 20 परचेज किया था हमने, तो 20 में से 15 जाने के बाद बचेंगे 5। टोटल होंगे हमारे पास 25। और ऑल्ट F5 से देख लो कि 5 धामपुर में है, 20 नजीबाद में। चलो बैक आ जाते हैं, वाउचर्स में आते हैं हम। अगली एंट्री है ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब आप समझ लीजिएगा, नजीबाबाद गोडाउन से धामपुर गोडाउन में 5 एलईडी ट्रांसफर की जा रही है, उसमें कमी होने की वजह से। तो ये एंट्री जो होगी स्टॉक जनरल वाउचर में होगी। ऑल्ट F7 बटन प्रेस करना होगा आपको। ऑल्ट F7 बटन प्रेस करने के बाद आपको अच्छा कीवर्ड, आपको अगर समझ में नहीं आई है कि कौन सी शॉर्टकट दबानी है, तो ऑप्शन जो आपको रहने मिलेगा वो जनरल वाउचर के बटन के अंदर यहाँ मिलेगा ऑल्ट F7 स्टॉक जनरल, जो कि सिंगल अंडरलाइन से आता है, यानी ऑल्ट F7 से स्टॉक जनरल खुलता है। अब आपके सामने दो पार्टीशन में स्क्रीन आ जाएगी। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, नेम सोर्स ऑफ कंजम्पशन से, और नेम स्टॉक आइटम का डेस्टिनेशन पे, यानी जहां से माल जाएगा वो वाला एरिया ये रहेगा, जहां पर माल पहुंचेगा वो एरिया ये रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर लेना है स्टॉक एलईडी। कितनी एलईडी ट्रांसफर हुई? 5 एलईडी ट्रांसफर की जा रही हैं। तो 5 एलईडी ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा गोडाउन। पहले कहाँ से ट्रांसफर हो रही है ये देखो पहले आप। फ्रॉम का मतलब है जहां से होंगी। तो एलईडी ट्रांसफर हो रही है नजीबाबाद से धामपुर में, तो यहाँ लिया जाएगा नजीबाबाद, जिसमें 20 पीस हैं और 5 पीस जाएगा। रेट अपने आप ले लेगा वो, और स्टॉक एलईडी जाकर पहुंचेगा वहां पर। ये जाएगा धामपुर में 5 पीस एलईडी। रेट 13,000 रुपये रहेगा, क्योंकि 13,000 रुपये हिसाब से मेरे यहाँ पर थी। एक एंट्री ट्रांसफर की हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि धामपुर में 10 एलईडी हो गई होंगी, 20 में से 5 कम हुई होंगी, तो 15 बची होंगी हमारे पास नजीबाबाद में। टोटल 25 ही हैं, पर 10 धामपुर में और 15 नजीबाबाद में, क्योंकि 5 यहाँ से कम होके यहाँ बढ़ गई। इस तरह से ये वाली एंट्री हो गई ट्रांसफर की। और भी एंट्रियां हैं ट्रांसफर की, हम वो भी करते हैं जल्दी जल्दी। 7 एलईडी ट्रांसफर होंगे धामपुर से नजीबाबाद के अंदर।
एलईडी और धामपुर से नजीबाद में आएगा इस बार। ये वाली एंट्री कर रहे हैं इस बार हम। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। 7 एलईडी ट्रांसफर होंगी धामपुर से नजीबाद में, तो यहाँ से 10 में से 7 जाएंगी वापसी और एलईडी आएंगी यहाँ पर नजीबाबाद में 7 एलईडी। जो रेट यहाँ पर होगा वही रेट आपको यहाँ देना पड़ेगा 13,400 के रेट से। अगली एंट्री आती है 3 एलईडी ट्रांसफर होंगी धामपुर से नगीना के गोडाउन में, तो इस एंट्री को भी करते हैं। 3 एलईडी ट्रांसफर होंगी एलईडी धामपुर से, 3 है देखो, 3 चली जाएंगी यहाँ से तो 0 बचेंगी धामपुर में और ये जाएगा हमारा नगीना में। एलईडी नगीना वाला गोडाउन 3 पीस का 13,400 रेट वाला, क्योंकि रेट हमें यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है। अगली एंट्री आ जाएगी हमारी परचेज 10 एलसीडी। इस बार एलसीडी परचेज की है 12,000 के रेट से 10 एलसीडी, और ये कैश में खरीदा है मोहन से। तो मोहन का नाम तो फिर भी नहीं आएगा लेजर में, पर पार्टी का अकाउंट ले में इसका नेम डालना पड़ेगा। तो कैश और मोहन दोनों डालूंगा। देखो कैसे होगा परचेज में। यहाँ पर मैं परचेज करूंगा F9 से, कैश में खरीदा जा रहा है। परचेज कैश लिया लेंगे आप, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पार्टी में आपका नाम आएगा मोहन, तो आपको ध्यान देना है पार्टी अकाउंट नेम में कैश आना चाहिए और रिसिप्ट डिटेल को एक्सेप्ट कर देंगे। पार्टी डिटेल्स में मोहन आएगा। यहाँ पर आएगा एलसीडी 10 पीस हमने खरीदने हैं, पर गोडाउन देख लो कौन सा है। गोडाउन हमारा है नजीबाबाद का स्टोर 10 एलसीडी का, तो हमें यहाँ देना नजीबाबाद वाला स्टोर 10 एलसीडी। रेट क्या है? रेट है 12,000 रुपये। इस तरह से ये एंट्री सेव की जाएगी। अगली एंट्री आएगी हमारी सेल 4 एलसीडी 15,500 की कैश पे। तो सेल वाउचर की एंट्री होगी, F8 बटन दबा के खुल जाएगी। कैश पर सेल हो रहा है तो कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भी कैश आएगा, सेल आएगा। एलसीडी हो रही है कितनी सेल? 4 एलसीडी सेल 15,500 के रेट से। तो एलसीडी का स्टॉक जो है वो नजीबाद के अंदर है। 4 एलसीडी सेल हो रही हैं 15,500 के रेट से। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगली एंट्री आएगी ट्रांसफर 5 एलईडी नजीबाबाद से धामपुर में, तो ये भी एंट्री करते हैं Alt F7 बटन दबा के। एलईडी ट्रांसफर हो रही हैं 5 नजीबाबाद से धामपुर में। नजीबाबाद से 5 एलईडी ट्रांसफर होंगी। ये 13,000 रुपये का रेट रखना है हमें। एलईडी यहाँ पर आएगा धामपुर में। रेट ध्यान से देना है अपने 13,000 रुपये, क्योंकि 13,000 से हमने परचेज की थी। अगली एंट्री आएगी 4 एलसीडी ट्रांसफर होगी नजीबाबाद से नगीना में। 4 एलसीडी नजीबाबाद से नगीना में, तो इस बार लेना है आइटम एलसीडी। 4 एलसीडी नजीबाबाद से धामपुर में। तो इस तरह से ये सारी एंट्रियां हो गई। अब बात कर लेते हैं आंसर्स की। ये सारी एंट्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है, 12 की 12 एंट्री करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखाई देगा। तो वो कैसे मिलने वाला है तो देखेंगे हम कि पहला तो है नजीबाबाद में 2 एलसीडी होनी चाहिए, 17 एलईडी होनी चाहिए। तो हम टैली प्राइम में आ जाते हैं, बैक आएंगे यहाँ सर और आप जाएंगे स्टॉक समरी में, Alt F5 बटन दबाएंगे। अब आप मैच करेंगे कि एलसीडी, पहले एलसीडी मिला लेते हैं चलो। धामपुर में 4 है, नजीबाबाद में 2 है एलसीडी। तो एलसीडी धामपुर में 4, सॉरी हाँ एलसीडी की बात करें ना। अब देखो यहाँ एक गड़बड़ है।
अब वो गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ मैंने इसमें दिखाई है आपको कि आप ये गड़बड़ कर सकते हो कि धामपुर में होनी है, और होनी किस में थी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, नगीना में 4 पीस। तो अब वो गड़बड़ क्या है कि मैंने इसमें एक एंट्री जानते हुए गड़बड़ की है कि आप धामपुर में या किसी और गोडाउन में गड़बड़ कर सकते हो। तो मैं दिखा दूं कि ये जो एंट्री थी हमारी 4 एलसीडी ट्रांसफर वाली, नजीबाबाद से धामपुर में नहीं थी। आपको मतलब कहने का समझाने का ये है कि नजीबाबाद से नगीना में होनी है, हमने की धामपुर में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब इस एंट्री को सही करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले टेलीप्राइम में आएंगे, यहाँ से पहले बैक आ जाएंगे हम। देखो आंसर हम देख पा रहे हैं, तो आंसर मैच नहीं हो रहा, तो इसी पे एंटर करो, अगेन एंटर, अगेन एंटर। तो बता देगा कि एलसीडी ट्रांसफर हुई 4 पीस नजीबाबाद से नगीने में। तो यहाँ धामपुर है, तो इसको लेना पड़ेगा नगीना। इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि वो धामपुर दिखा करके। अब बैक आ जाएंगे, अब आप मैच करेंगे। देखो कि 4 एलसीडी तो है नगीना में, 2 है नजीबाबाद में। तो ये वाला आंसर हमें मैच कराएगा यहाँ पर। 4 एलसीडी नगीना में है और 2 एलसीडी नजीबाबाद में है। इसी तरीके से 17 पीस, 5 पीस और 3 पीस, 17 नजीबाबाद में एलईडी है, 17 पीस नजीबाबाद में एलईडी है, 3 पीस नगीने में है, तो 3 ही पीस नगीने में दिखाई देंगे, और 5 पीस धामपुर में है, तो 5 पीस आएंगे आपके धामपुर में। तो ये रहा आपका आंसर। गोडाउन आपका कंप्लीट हो चुका है। गोडाउन असाइनमेंट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसका स्क्रीनशॉट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने जो ये असाइनमेंट किया तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया आपका। किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक हमारे द्वारा बताया गया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग।